नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड भिणमो सुद केवली भणिदं नम समय साराय स्वानुभूत्या च काथते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। महान ग्रंथाधिराज समय सार। हमारी चर्चा इसी की पहली गाथा पर चली। उसमें पहले हमने उसका सामान्य स्वरूप हम थोड़ा देख लेते हैं। कल हमने पहली जो गाथा थी उसका सामान्य स्वरूप देखा। आचार्य कुन का जो मंगलाचरण रूप पहली गाथा थी उसी को हमने देखा था। उसी का हम थोड़ा सामान्य स्वरूप देख लेते हैं। उसी में हमने पहले जो उन्होंने सिद्धों को वंदन किया था, सब सिद्धों को वंदन किया था। और कैसे सब सिद्धों को, दोनों की गति कैसी थी कि जो अचल अनुपम, उनकी ध्रुव अचल और अनुपम ऐसी गति में जो विराजमान है, ऐसे सिद्धों को उन्होंने वंदन किया था पहली गाथा में। अब हम आगे वही पढ़ने जा रहे हैं। ध्रुव अचल और अनुपम गति में जो विराजमान है उसी गति का आचार्य अमृतचंद्र टीका के माध्यम से और उसे समझाते हैं। वही हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले एक बार गाथा पाठ कर लेते हैं। वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड भिणमो सुद केवली भणिदं ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित यह समय प्रावृत कह रहा शुद्ध केवली द्वारा कथित। समयसार ग्रंथ पेज नंबर 7। इसी में आत्मख्याति टीका इसका हिंदी से यहाँ पर आया है। यह पंचम गति अर्थात सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। कैसी है कि जो यह पंचम गति अर्थात सिद्ध दशा है, यह ध्रुव है। ध्रुव कैसी है कि स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई है, इसीलिए यह ध्रुव है, इसीलिए ध्रुव है। अब ये ध्रुव स्वभाव क्या होता है, तो पहले हम स्वभाव को देखते हैं। स्वभाव क्या होता है, तो आत्म स्वभाव अर्थात ज्ञान दर्शन में आत्मा। अब हम देखें तो बिना ज्ञान दर्शन के ये आत्मा एक भी समय रहता नहीं है। मतलब किसी भी समय बिना ज्ञान और दर्शन के यह आत्मा रहता नहीं है। तो इसको एक बार और, यह जो पंचम गति है, यह अर्थात सिद्ध दशा है, इसी का स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने से यह ध्रुव है। अर्थात यह पंचम गति जो है यह ध्रुव स्वभावी है, क्योंकि यह स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई है। आगे अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से यह अचल है। अचल कैसी, तो अचल नाम से पता चल रहा है। अचल अर्थात जो चलायमान नहीं है, एक जगह स्थित है, वह अचल। और क्या है, अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से, यानी जो अनादिकालीन से जो हम गतियों में घूम रहे हैं, कभी नरक गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, कभी त्रियंच गति, इनमें हम घूम रहे हैं। जो इसमें इनका अभाव हो जाता है, पंचम गति में जाते हैं इनका अभाव हो जाता है, हम एक जगह स्थिर हो जाते हैं।
आगे क्या, जो उपमा और उपमा देने योग्य जगत के संपूर्ण पदार्थों के विलक्षण होने एवं अद्भुत महिमा के धारक होने से अनुपम है। अर्थात क्या कि जो योग्य जगत के संपूर्ण पदार्थ से विलक्षण अर्थात क्या कि श्रेष्ठ, तो जगत के जितने भी संपूर्ण पदार्थ है उनमें सबसे श्रेष्ठ है, और क्या कि अद्भुत महिमा के धारक होने से अनुपम है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है और सबसे अनुपम है। इसकी उपमा हम मतलब सबसे उच्च जो उपमा है उससे भी उच्च है, उससे भी उच्च है। यह गति की बात चल रही है यहाँ पर, मतलब गति की विशेषताएं बता रहे हैं। अब नीचे सिद्ध की आ रही है, तो नीचे वाला पैराग्राफ, धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है नाम जिसका। अर्थात क्या, ये पहले ये धर्म अर्थ और काम क्या होते हैं, तो ये चार होते हैं, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। उसमें मोक्ष को हटा दें तो धर्म अर्थ और काम ये तीन रह जाते हैं, इन्हें त्रिवर्ग कहते हैं। इन त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण जो पंचम गति है उसका नाम अपवर्ग है। अपवर्ग यानी जो सबसे उच्च वर्ग होता है उसे अपवर्ग कहते हैं, ऊपर वाला वर्ग उसे अपवर्ग कहते हैं। ऐसा जिसका नाम है अपवर्ग, ऐसी पंचम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को, यानी जो ये अपवर्ग है ऐसी गति को जो प्राप्त है ऐसे सर्व सिद्धों को, सभी सिद्धों को जो मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर हैं। अब ये साध्य दशा क्या, तो साध्य दशा ऐसा कि जैसा हमें बनना है, साध्य दशा का हम लें तो ऐसा जैसे जो हम बनना चाहते हैं, जैसे हम कुछ भी बनना चाहते हैं, जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो उसको देख के हम बनेंगे ना, तो ऐसी साध्य दशा और मुझे जैसा बनना इसमें आया भी है, जैसा मुझे बनना है, जो मेरा आदर्श है उनके स्थान पर हम मतलब हमें उनके जैसा बनना है, ऐसा ही उन सब सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके। अब ये द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति क्या है, तो द्रव्य स्तुति भाव स्तुति अर्थात अपने भावों में जो विशुद्धि होती है उसे ही भाव स्तुति कहते हैं, और जो हम द्रव्य रूप से अर्थात मतलब जो हम नॉर्मली मतलब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं उसे द्रव्य भाव स्तुति कहते हैं। इसी द्रव्य और भाव स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके, अपने और पर में क्या, अपना तो माना चलो, अपने में स्थापित करके, और क्या स्थापित करके कि सर्व सिद्धों को, क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है ना, इसलिए उनको स्थापित करके, तो अपने में तो स्थापित कर लिया। अब पर से क्या मतलब इन लोगों का, पर से क्या कहना चाह रहे हैं, तो पर से ये बताना चाह रहे हैं जो हमने पहले भी देखा था कि आचार्य कुन आचार्य ये गाथा क्यों लिख रहे हैं कि स्व और पर के हित के लिए। तो स्व अपना तो हित हो रहा है और पर का भी हित हो, यानी जो इसे पढ़ेंगे उनका भी हित हो, ऐसा पर उनके पर के आत्मा में स्थापित करने के लिए। आगे सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले, अब यहाँ पे ये सिद्धों की विशेषताएं खत्म हुई, अब यहाँ से समय सा ग्रंथ है उसकी विशेषताएं चालू हो रही है। सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत, अर्थात क्या कि जो सर्व पदार्थों को जानते हैं जैसे केवली द्वारा प्रणीत, अर्थात जो सभी पदार्थों को साक्षात तो जानते ही हैं, उनके द्वारा प्रणीत अर्थात उनके द्वारा ये कहा जा रहा है, इसीलिए एक तो ये हो गया। उसके अलावा अनादि निधन शुद्ध द्वारा प्रकाशित, अर्थात जिनका आदि नहीं है और जिनका अंत भी नहीं होने वाला उनके द्वारा प्रकाशित है। और क्या है, ये समय सार स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवलियों द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त, अर्थात यहाँ ऐसा है कि प्रमाणता को प्राप्त अथवा इसका लेना है कि जैसे नयों की बात आती है, पहले तो हम ये लेते हैं कि स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवलियों द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त, अर्थात जो स्वयं शुद्ध केवली है यानी शुद्ध परंपरा है उसी से चला आ रहा है, उसी से प्रकाशित होता आ रहा है, इसीलिए शुद्ध केवलियों द्वारा कथित है और उन्हों के द्वारा कथित और प्रमाणता को प्राप्त, अर्थात क्या कि जैसे हम पूर्ण बात आती है इसमें, आत्मा की जो बात है उस हमेशा में आत्मा की इस बात पूर्ण आती है। और जैसे हम नयों में लेते हैं कि नयों में आधा तो बता देते हैं किसी विषय को और उसके बाद उसे आधा विषय गौण कर देते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूर्ण बात है आत्मा की।
आगे क्या कि अनादि नितन शुद्ध द्वारा प्रकाशित, नहीं ये हो गया अनादि नितन शुद्ध द्वारा प्रकाशित, सर्व पदार्थों या शुद्धात्मक प्रकाशन एवं अनंत भगवान के प्रवचनों का अव्यय है जो, अर्थात क्या कि सर्व पदार्थ में क्या लेना, सर्व पदार्थ में 6 द्रव्य लेने, वो शुद्धात्मा यानी अपना जीव, उनको उसका प्रकाशक एवं अरहंत भगवान के प्रवचनों का अव्यय अर्थात क्या कि भाग। तो ऐसा जो होती है, जो दिव्य ध्वनि होती है, उसकी बात है यहाँ पर कि अनंत भगवान के द्वारा प्रवचनों में अव्यय यानी उनका भाग, यानी जिनवाणी मतलब दिव्य ध्वनि जो है। ऐसे इस समयसान नामक ग्रंथ का अपने और पराये अनादिकालीन मोह के नाश के लिए भाववचन और द्रव्य वचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ किया जाता है। अर्थात क्या कि इसमें अभी ये क्या है, भाववचन और द्रव्य वचन क्या है। तो भाववचन अर्थात जो मतलब भाववचन अर्थात अपने अंतरंग में जो भाव आते हैं, अपने अंतरंग से जो भाव आते हैं, अर्थात जैसे हमने यहाँ पे कुछ पढ़ा तो जो उसको पढ़ने के बाद जो उसके विषय में जो भाव आ रहे हैं वो क्या भाववचन, और द्रव्य वचन अर्थात जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो द्रव्य वचन। तो इसे द्रव्य वचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ किया जाता है, यानी इसका समयसार का आरंभ हो रहा है। ये आत्मख्याति टीका हुई। अब आगे ये दादा द्वारा लिखा गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। चारों ही गतियाँ पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती है। अर्थात क्या कि जो चारों गतियाँ हैं वो पर पदार्थों के अवलंबन यानी उनके आश्रय से ही उत्पन्न होती है। इस कारण अध्रुव है। इस मतलब पहले क्या आया था, जो पंचम गति है वो तो स्वभाव के आलंबन से ही उत्पन्न हो रही है, मतलब स्वभाव के आलंबन से उत्पन्न हो रही है, इसीलिए ध्रुव है। पर जो ये चारों गतियाँ हैं वह पर पदार्थों के आलंबन से उत्पन्न हो रही है, इसलिए अध्रुव है। विनाशिक है और विनाशिक भी है, नीचे आया भी है। पर पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हो रही है, अतः ध्रुव है, ये पर भी आया था। और अविनाशी है, सदा एक सी रहने वाली है, यानी कभी चेंज नहीं होने वाली। पंचम गति में अगर चले गए तो उसके बाद चारों गतियों में भ्रमण रुक जाता है, उसमें जाते नहीं है। पर अगर हम चारों गतियों में से है जैसे मनुष्य गति में, तो हमारा भ्रमण चलता रहेगा जब तक हम पंचम गति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते। इसीलिए पंचम गति जो है वो एक सी रहने वाली है। यद्यपि परिवर्तन तो सिद्ध दशा में भी होता है। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ऊपर तो कह रहे हैं कि एक सी रहती है, और नीचे वाली लाइन में लिख रहे हैं कि परिवर्तन तो सिद्ध दशा में भी होता है। तो कैसा परिवर्तन, तो ये पर्याय की बात है। यहाँ पर पर्याय का परिवर्तन होता है, मतलब सिद्ध दशा में भी पर्याय का परिवर्तन होता है। पर्याय कौन सी, ऐसा नहीं कि सिद्ध दशा से मतलब जैसे अनंत आनंद होता है सिद्ध दशा में, तो जो पर्याय चेंज हुई तो वो आनंद भी चला गया, ऐसा नहीं, बस उन लोग की पर्याय बदल रही है वो, बस। आगे भी आए, पर वह परिवर्तन सदा एक सा होता है। अर्थात क्या जो परिवर्तन हो रहा है वो हो तो रहा है, पर ऐसा पता नहीं चल रहा है कि कैसा परिवर्तन हो रहा है, मतलब बस उत्पाद व द्रव्य रूप ऐसा ही परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन सुख रूपी होता है। इस कारण इसे ध्रुव कहा गया है। सदा एक रूप ही रहने वाले ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने के कारण सिद्ध दशा सदा एक से आनंद रूपी रहती है। जैसे अभी बताया कि सदा मतलब इसमें जो आनंद है, मतलब जो सिद्ध दशा में आनंद है वो सदा एक सही रहता है। यूँ नहीं पर्याय चेंज हो रही है तो उसके साथ ही पर्याय के साथ आनंद भी कम होता जा रहा है या ख़त्म होता जा रहा है, ऐसा नहीं, ये सदा ही आनंद भी एक सही रहता है। शांति रूप ही रहती है, जो शांति रूप ही रहती है, पर अनेक रूप धारण करने वाले पर पदार्थों के आश्रय से उत्पन्न होने के कारण चारों गतियाँ रूप संसार दशा सांसारिक दुख सुख रूप होती रहती है। अर्थात क्या कि जो ये जो सांसारिक दशा, यहाँ पे क्या कहा,
अनेक रूप धारण करने वाले, यानी जो पर्याय चेंज हो रही है, यानी जो संसारी दशा है उसमें तो पर्याय चेंज हो रही है, कभी नरक गति में जा रहे, कभी मनुष्य गति में जा रहे हैं, कभी तिर्यंच गति में जा रहे हैं, कभी देव गति में जा रहे हैं, इससे बार बार रूप चेंज हो रहा है। और यहाँ पर जो सुख और दुख है वो बात बराबर ही रहती है, सुख और दुख बात एक ही रहती है, क्योंकि वो सुख भी दुख रूप ही होता है। आगे आया है संसारी सुख भी दुख रूपी है तथा दुखों का रूप भी बदलता रहता है। इस कारण संसार दशा अध्रुव है और चारों गतियाँ अध्रुव है, क्योंकि इसमें आया ये बताया है ना कि संसार दशा जो इसमें मतलब पर्याय बदलती रहती है, एक रूप नहीं रहता। जो सुख है वो भी दुख रूपी होता है, इसीलिए यह अध्रुव है। और चारों गतियाँ यानी जो नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति है वो भी अध्रुव है। और एकमात्र जो पंचम गति है वही ध्रुव है, क्योंकि वहाँ पर स्वभाव का अवलंबन हो रहा है। अब आगे ध्रुव स्वभाव अलग है और ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय अलग है। यहाँ पे ध्रुव स्वभाव क्या कि जो स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है वह ध्रुव स्वभाव, और जो उस ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हो रहा है यानी ध्रुव स्वभाव के आश्रय से जो उत्पन्न हो रहा है वह ध्रुव पर्याय कौन सी? पंचम गति, वो अलग है। तो ध्रुव स्वभाव तो सदा एक रूप ही रहता है, यानी तो ध्रुव स्वभाव सदा एक रूप ही रहता है, परंतु ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय सदा एक रूप नहीं रहती। मतलब क्या? पहले तो बता रहे हैं कि एक रूप ही रहती है, और यहाँ पे बता रहे हैं अब एक रूप नहीं रहती। तो आगे आया है किंतु एक सी रहती है। अब यहाँ पे क्या बताना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पहले तो बोल रहे हैं एक रूप नहीं रहती पर एक सी रहती है, अर्थात क्या, जो ध्रुव स्वभाव है वो तो एक रूप ही रहता है, जो क्योंकि ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से ये पर्याय प्रकट हो रही है और एक सी नहीं रहती। तो यहाँ पे एक सी से क्या लेना है कि जो पर्याय है वो बदलती रहती है। यहाँ पे द्रव्य से और पर्याय से बात है, यानी जो एक रूप रहती है वो तो द्रव्य से लेनी बात, और जो एक सी रहती है वह पर्याय से लेनी। यहाँ पे आगे भी आया है स्वभाव की ध्रुवता एक रूप रहना है और पर्याय की ध्रुवता एक सी रहना है। ये सब आया है ना, स्वभाव की ध्रुवता एक रूप रहना है और पर्याय की ध्रुवता एक सी रहना है। यहाँ पर्याय की ध्रुवता की बात है, यानी जो ये बात आई है ना एक सी रहती है, मतलब एक रूप नहीं रहती परंतु एक सी रहती है। तो यहाँ ये पर्याय की बात है कि एक रूप नहीं रहती है, पर्याय नहीं रहती, और जो एक सी रहती है वह द्रव्य रूप से रहती है, एक रूप। फिर आगे त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा को अनुभूति पूर्वक जानना। अब ये बात क्यों आ रही है? तो आगे हमने पढ़ा था ना कि यह पंचम गति स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई है। तो इस स्वभाव का अवलंबन कैसा है? अब तो अभी बता रहे हैं यहाँ पे स्वभाव का अवलंबन कैसा है। तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा को अनुभूति पूर्वक जानना, निज जानना और उसमें ही अपनापन करना। यहाँ पर तीन बातें आएगी, दर्शन और ज्ञान और चारित्र। इन तीनों से इस बात को लिया है कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा को अनुभूति पूर्वक जानना। इस जानने में क्या आ रहा है? इस जानने में दर्शन आ रहा है, और निज जानना इसमें भी दर्शन आ रहा है, और उसमें ही अपनापन स्थापित करना इसमें ज्ञान आ रहा है, उसी में अपनापन स्थापित कर लेना और उसका ही ध्यान करना और उसमें ही लीन होना, इसमें चारित्र आ रहा है। लीन हो जाना ही ध्रुव स्वभाव का अवलंबन है, आश्रय है। इस प्रकार के अवलंबन से ही ध्रुव पर्याय प्रकट होती है, सिद्ध दशा प्रकट होती है। यानी हम जब तक ये ध्रुव पर्याय आगे आया है कि स्वभाव के अवलंबन से ही ध्रुव पर्याय उत्पन्न होती है, तो इस स्वभाव का अवलंबन ऐसा है, यहाँ पे बताया इसी स्वभाव के अवलंबन से ही ध्रुव पर्याय प्रकट होती है, सिद्ध दशा प्रकट होती है। आगे अनादिकाल से इस आत्मा के निज भगवान आत्मा को तो कभी जाना ही नहीं, मात्र पर पदार्थों, उनके भावों और उनके निमित्त से अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाली विकारी पर्यायों को ही जाना माना है। उनमें ही अपनापन स्थापित किया है, उनका ही ध्यान किया है। यह आत्मा उनमें उनमें ही रचा पचा है। यानी इसमें बता रहे हैं कि अभी तक हमें यह जो पंचम गति है ये प्राप्त क्यों नहीं हुआ है? अभी तक हमारा स्वभाव तो ध्रुव है, परंतु अभी तक हमें जो पंचम गति वो प्राप्त क्यों नहीं हुई है? तो उसमें क्या अड़चन आ रही है, उसमें क्या बाधा आ रही है? तो यही बता रहे हैं कि अनादिकाल से
आत्मा में निज भगवान आत्मा को तो कभी जाना ही नहीं, मतलब जो निज आत्मा है इसको तो कभी हमने जाना ही नहीं, मात्र पर पदार्थों एवं उनके भावों और उनके निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होने वाली विकारी पर्यायों को ही जाना है। मतलब जो आत्मा में विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, उन्हीं को ही जाना है, उन्हीं को ही माना है। इसी वजह से हमें अभी तक ये पंचम गति प्राप्त नहीं हुई है। उनमें ही अपनापन स्थापित किया है और उन्हीं का ही ध्यान किया है। यह उसी मतलब जो विकारी पर्याय है उन्हीं में ही रच पच गया है, इसीलिए अभी तक हमें ध्रुव पर्याय प्रकट नहीं हुई है। आगे बस यही पर का अवलंबन है, यही पर का अवलंबन है। इस पर के अवलंबन की वजह से ही अभी तक हमें ध्रुव पर्याय प्रकट नहीं हुआ है, यानी स्व का अवलंबन नहीं हो पाया है। पर का आश्रय है, पर का आश्रय है और इससे ही अनंत दुख है। यानी जो पर का अवलंबन हो रहा है ना, इसी से हमारी चारों गतियों में भ्रमण हो रहा है, इसी यही पर के आश्रय का कारण है। इसी वजह से हमें अभी तक ये पंचम गति प्राप्त नहीं हुई है, इसी से हमें अभी तक ये दुख है वो भोगना पड़ रहा है। पंचम गति का अवलंबन पंचम गति में पर का अवलंबन छूट गया है, एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा का अवलंबन रह गया है। यानी जो पंचम गति है उसमें जो ये पर का अवलंबन था ना, ये छूट गया है। उसमें मात्र आत्मा का अवलंबन, आत्मा ही रह गई है, मतलब बस स्व का ही अवलंबन रह गया है। इसीलिए वो पंचम गति प्राप्त हुई है सिद्धों को। अभी तक हमें नहीं हुई है क्योंकि हमारा अभी तक पर का ही अवलंबन चल रहा है। यही कारण है कि सिद्ध दशा सुखमय दशा है और शांतिमय दशा है और ध्रुव दशा है। तत्या जो पंचम गति है वो सिद्ध सुखमय दशा है, यानी वहाँ पे अनंत सुख है। शांतिमय दशा अनंत शांति और ध्रुव दशा है, यानी एक रूप दशा है, वो उसका कभी अंत होने वाला नहीं है। अनादिकाल से यह भगवान आत्मा 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। पर पदार्थों के निमित्तों से होने वाली इस परिभ्रमण के रुक जाने से पंचम गति अचलता को प्राप्त हो गई है। अर्थात क्या कि जो अनादिकाल से ये जो भगवान आत्मा है ये चारों गतियों में ही भ्रमण करता रह जा रहा है। ये इनों में ही पर पदार्थों के आश्रय से इन्हीं चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है, इसीलिए अभी तक ये पंचम गति प्राप्त नहीं हुई है। पर पंचम गति प्रभाव के और इसीलिए यह चलायमान है अभी तक, मतलब इन्हीं चारों गतियों में 84 लाख योनियों में घूमता जा रहा है, इन्हीं से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। जब तक हम स्व का अवलंबन नहीं कर लेते तब तक यह इन चारों गतियों और 84 लाख योनियों में घूमता ही जाएगा, अचलता को प्राप्ति नहीं होगा जब तक हम स्व का अवलंबन नहीं कर लेते। स्व का अवलंबन होते ही हमें जो पंचम गति है वो प्राप्त हो जाएगी और अचलता मतलब हमारा जो ये चल रहे हैं ना, हम चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, ये परिभ्रमण रुक जाएगा। चारों ही गतियाँ दुखमय है और ये पंचम गति सुखमय है, ये सभी को पता है। चारों गतियों का दुख सभी ने पढ़ा है, चारों गतियों में कितना दुख है। और जो पंचम गति है वह सुखमय है, यानी यहाँ पे अनंत सुख है। जगत में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें इसकी उपमा दी जा सके। यानी जो पंचम गति का हमने पढ़ा था ना, तीसरा अनुपम है, यह पंचम गति कैसी है, अनुपम है, यानी इसके जैसी उपमा मतलब कोई और पदार्थ है ही नहीं, कोई और ऐसी उपमा ही नहीं है जो इसे दी जा सके, मतलब सर्वश्रेष्ठ है ये, ऐसी उपमा दी जा सके। क्योंकि जगत में जितने भी पदार्थ है उपमा देने योग्य हैं, यह पंचम गति उन सभी से विलक्षण है। यानी जितने भी जगत में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी से विलक्षण है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, अद्भुत महिमा वाली है। अद्भुत महिमा वाली है यानी इतनी महिमा है, इसकी इतनी महिमा है कि मतलब इसमें जगत के जितने भी पदार्थों को उपमा दी जा सकती है ना, उनसे उपमा से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए महिमा वाली है। इसी कारण इसे अनुपम कहा गया है, इसीलिए इसे अनुपम कहा गया है। उपमा रहित का उपमा मतलब अनुपम अर्थात होता है उपमा रहित, पर यहाँ पर ऐसा है कि उपमा रहित मतलब सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मतलब इसको कोई उपमा मतलब हो ही नहीं सकती, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ उपमा भी इसके सामने फीकी पड़े। ऐसी अनुपम दशा वो ये पंचम गति में होती है। ध्रुव विशेषण से विनाशिक पने का, अचल विशेषण से परिभ्रमण का एवं अनुपम विशेषण से चारों गतियों में पाए जाने वाली कथनचित सामान्यता का निषेध व्यच्छेद इस पंचम गति में हो गया है।
यानी ध्रुव। ध्रुव जो हमने इन सब का पढ़ ही लिया है। ध्रुव अर्थात क्या होता है हमने देख ही लिया है। ध्रुव विशेषण से विनाशिक पने, यानी ध्रुव अर्थात क्या बताया था कि जिसका विनाश नहीं हो, ऐसा विनाशिक पने का जो इनने अभाव कर दिया है। अचल विशेषण से परिभ्रमण का, यानी अचल से बताया था कि जो चलायमान नहीं, जो एक जगह स्थित हो गई है, ऐसे परिभ्रमण का इन्हें नाश कर दिया है। और अनुपम अर्थात जो चारों गतियों में पाए जाने वाली कथनचित समानता का निषेध, अर्थात जो अनुपम है उसमें मतलब जितने भी ये पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितनी भी उपमाएं हैं उन सभी से उच्च है, इसलिए उन सभी का निषेध हो गया है। ये इसी प्रकार हमने अभी ये पहली टीका और ये आगे का थोड़ा सामान्य पढ़ा। सभी अपने स्वभाव में ध्रुव स्वभाव को जानकर उसी में लीन हुए और आगे चलकर सिद्ध दशा प्रकट करे, पंचम दशा प्रकट करे, इसी मंगल भावना के साथ। जय श्री कृष्ण। हेलो, अभी हम सभी ने शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में अक्षत जैन पिड़ावायन का द्वितीय दिन का प्रवचन हम सभी ने सुना। समय पूरा लिया कल की अपेक्षा। भाषा अच्छी है, आत्मविश्वास भी अच्छा है। शैली में थोड़ा और सुधार करना चाहिए। वक्ता के लिए सबसे अनिवार्य गुण है श्रोताओं से संपर्क। श्रोताओं से संपर्क होना चाहिए। आँखों का ही सबसे पहले संपर्क होना चाहिए। किधर आप देख रहे हैं, श्रोता काम बैठे हैं तो देखना चाहिए। मेरे ख्याल से पूरा समय पुस्तक को देखने में चला गया। जो सामने श्रोता बैठे हैं उनके हाव भाव कैसे, और आपके हाव भाव भी उन तक पहुँचे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि श्रोताओं से संपर्क होना चाहिए। केवल पढ़ते जाने से वो काम नहीं बनेगा। और शायद अंत में जब समापन किया वो वाक्य भी उसी हिसाब से बोल दिया। क्या बोला था? अभी हमने पहले ही गाथा और उसके आगे दादा ने जो अर्थ लिखा उसको पढ़ा, ऐसे ही हुआ। तो विवेचन करना चाहिए। जो विषय आपने पढ़ा है, जो विषय समझा है, यानी श्रोताओं को ऐसा लगना चाहिए कि ये विषय आपको समझ में आया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये सब आपका विषय तो हो गया ना, पहली गाथा का विषय हो गया क्लास में, इसलिए पढ़ा हुआ विषय है और अभी अभी आप सुने पढ़े हैं, तो बहुत आत्मविश्वास के साथ प्रतिपादन करने की कला उसमें आनी चाहिए। हालांकि वो 1-1.5 वर्ष का जो समय है अध्ययन काल आपका सब ऑनलाइन चला, जो भी हो, पर अभी यहाँ आ गए हैं, अब और आगे जाना है तो और मेहनत करने की ज़रूरत है। दोहरी जिम्मेदारी आप सब पर है। विषय को समझें, वो जो एक ही कमी है, विषय को बहुत गहराई से समझें। ऐसा नहीं, और मतलब कुछ बच्चे बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हैं, आप प्रयास करेंगे तो संभव है। और जो प्रस्तुत विषय आपके जिस दिन आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो जो विषय आ रहा है, उस दिन के विषय को तो कम से कम आप अच्छे से तैयारी करें और उसको प्रस्तुत करें। और विलक्षण का अर्थ श्रेष्ठ बता रहे थे। विलक्षण ने अलग है, जगत के जितने पदार्थ हैं उनसे अलग है ना। ये श्रेष्ठ शब्द का ही आया कि आपने ढूंढा कि ऐसे ही अपने हिसाब से कहा? हाँ, प्रवचन में कहीं सुनने में आया हो, और वहाँ क्या अपेक्षा है। पर यहाँ तो मेरे ख्याल से जो जगत के जितने पदार्थ हैं उपमा देने योग्य हैं, उनसे अलग हैं, अलौकिक है, लौकिक नहीं है, इसलिए वो विलक्षण, वो लक्षण उनमें नहीं पाया जाता। जगत के पदार्थों का कोई लक्षण उनमें नहीं पाया जाता, इसलिए विलक्षण कहा है। और एक भाव स्तुति का अर्थ मतलब बहुत सामान्य किया। और आप तो विषय में आप चाहे गुरुदेव का जो उन्होंने कोटेशन दिया है, आगे जयसेन आचार्य का जो उन्होंने दिया है, सब में भाव स्तुति का अर्थ आत्मानुभव, मतलब अपने आप को अनुभव करना, परद्रव्यों से भिन्न जानना, उसको भाव स्तुति कहा है।
और इसमें क्या वो छठवें सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले हैं, हर अंतर्मूर्ति में सातवें गुणस्थान में जाते हैं, इस बात की सिद्धि करके फिर उसको भाव स्तुति को उसमें सिद्ध किया है। आपने बहुत सामान्य बोल दिया कि स्तुति का भाव होना सो उस भाव स्तुति है, ये बहुत सामान्य अर्थ हो गया। इसलिए विषय को अच्छे से पढ़ करके समझ करके प्रतिपादन करना अनिवार्य है। श्रोताओं से भी बराबर संपर्क होना चाहिए, नहीं तो विषय यहाँ से पढ़ते जा रहे हैं और श्रोताओं को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मतलब वक्तृत्व की दृष्टि से और विद्वत्ता की दृष्टि से दोनों तरफ से आप मेहनत करके अच्छा वक्ता बने, ऐसी भावना पाता हूँ। अब आदरणीय भाई साहब का प्रवचन यहाँ से प्रारंभ।